ये गोल बना हुआ है ना। हाँ, ये क्या है? हाँ, इसको ये समाधि दी हुई है। समाधि बना इसको, उसने बोला हमें बिठा देना। अच्छा। हाँ, इसको बिठाया नहीं है। हाँ, अच्छा, लिटाया हुआ नहीं? लटाया हुआ नहीं है। अच्छा, इसको बिठाया हुआ है। जो हमने बोला भाई जो रीत रस्म है लटाने की तो लटाओ भाई। उसने बोला, हमारे अब्बू ने बोला है तो भाई हमें बिठा देना। मजहब के बड़े बुजुर्ग होते हैं, हाँ। उसकी समाधि है, इसको लेटा के नहीं दफनाया जाता। लिटा के नहीं मतलब बिठा के दफनाया गया? बिठा के इसको दफनाया जाते हैं, उधर बिस्तर बिछाते हैं, रोशनी करते बारते रोशनी बनाते हैं, फिर उसको मना आदर से दफनाया जाता है। लेकिन मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ हिंदी भी लिखी हुई जो है वो नज़र आती है और बीच में ओम का निशान भी जो है वो नज़र आ रहा है। ये हिंदुओं में मुकद्दस निशान समझा जाता है, वहाँ भी जो है वो इस तरह सेम, और वो सामने भी जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। जलाने का भी सिस्टम है। कुछ लोग जलाए जाते हैं तो उनको जलाने के लिए वहाँ पे एक जगह बनाई है, लेकिन प्रॉपर जगह नहीं है। लेकिन वहाँ पे निशान मैंने देखे हैं कि कोई रिसेंटली कोई जलाया हुआ किसी को तो यहाँ पे जलाते भी हैं। इसमें ये इन्होंने अपने बड़ों के लिए जो समाधियाँ, जैसे पंडित होते हैं, इनके पंडित की जो अस्थियाँ वगैरह होती है, वो जो हड्डियाँ वगैरह होती है, जो उसको जला के उसके बाद जो राख बचती है वो इधर दफन करते हैं उसकी याद में, और उसको एक मज़ार टाइप की शक्ल में दे देते हैं कि मज़ार जैसे ये बना हुआ। ये दो मुख्तलिफ समाधियाँ हैं ये बनी हुई है, ये अपने जो बुज़ुर्गों की इन्होंने बनाई हुई है, रखी हुई है। आपने अक्सर सुना होगा कि हिंदुओं को तो जलाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हिंदुओं को भी जो है वो दफनाया जाता है। इस वक्त मैं मटियारी के नेशनल हाईवे के बिल्कुल अकब में मौजूद कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, और यहाँ पर मैं आपको हिंदू कब्रिस्तान दिखाने जा रहा हूँ। सामने जो है कब्र कूदी जा रही है और 3 बजे वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मैयत आएगी और उसको दफनाया जाएगा। उनसे इंटरव्यू भी करेंगे और तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर दिखानी है। हिंदू कैसे दफनाते हैं, क्या करते हैं, क्या चीज़ें होती है, तमाम चीज़ें आज आपको इसी ब्लॉग में बताएंगे। तो चलें यहाँ से शुरू करते हैं। कई सारी कब्रें जो है वो नज़र आ रही होगी, और कुछ कच्ची भी बनी हुई है, कुछ पक्की भी बनी हुई है। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें जो है वो कब्रें नज़र आ रही है। जैसे अब ये चकोर डब्बा टाइप बनी हुई है, तो वो कच्ची कब्र बनी हुई है जैसे पुराने दौर में होती थी, और उसके साथ ही जो है वो मिट्टी की बनी हुई कब्रें भी जो है वो हमें नज़र आती है यहाँ पे। ये गोल बना हुआ है ना। हाँ, ये क्या है? हाँ, इसको ये समाधि दी हुई है। समाधि बना इसको, उसने बोला हमें बिठा देना। अच्छा। हाँ, इसको बिठाया नहीं है। हाँ, अच्छा, लिटाया हुआ नहीं? लटाया हुआ नहीं है। अच्छा, इसको बिठाया हुआ है। हमने बोला भाई जो रीत रस्म है लटाने की तो लटाओ भाई। उसने बोला, हमारे अब्बू ने बोला है तो भाई हमें बिठा देना। ये मैं आपको यहाँ पे एक नई चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए, वहाँ हमने कब्रिस्तान देखा जहाँ पे दफनाते हैं, इस तरफ हमने जलाने का अमल यहाँ होता है। हाँ, जलाने का तो हमारे अभी कम होगा, लेकिन होता है वैसे। जलाने का तो ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है ना? हाँ, ज़्यादा होता है। फिर ये एक जगह नहीं बनाई हुई है। अच्छा। हाँ, और तो ये भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पे जो शख्स दफन है उनको लिटाया हुआ नहीं है, उनको बिठाया हुआ है। इसको हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये नई चीज़ें आज हमें मिल रही है। अच्छा, एक और बात, ये तो चलो बड़े की हो गई, हमें छोटे छोटे भी नज़र आ रहे हैं। ये क्या है? ये भी बिठाए हुए हैं? नहीं, ये बिठाए गए नहीं है। ये तो वैसे ही बनाए गए हैं। अच्छा, हाँ, सही। पर बिठाया इसको है। ठीक हो, सारे व्यक्तियों ने इसको बिठाया है। अच्छा जी। तो ये देखें, यहाँ पे हमें एक नई चीज़ भी मिली है कि यहाँ पे जो है वो उस इंसान को या व्यक्ति, ये लोग कह रहे हैं, उसको जो है वो बिठाया गया है। उसके अलावा यहाँ हमें जो है वो कब्रें नज़र आ रही हैं, उसके ऊपर अगरबत्तियाँ नज़र आ रही है। और मुझे एक और बात बताएं सर, ये घड़े हमें छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये घड़े तो ले आते हैं पानी के लिए। अच्छा। हाँ, इसके जो भाई होते हैं, जहाँ रिश्तेदार होते हैं, वो ले आते हैं। इसको पानी भर के ले आते हैं। अच्छा। पानी कुछ ऊपर छिड़कते हैं, कुछ घड़ा भर के रख जाते हैं। सही। तो ये चीज़ें सर, आपका नाम? हरिचंद। बहुत शुक्रिया सर, खुश रहें, सलामत रहें। ये इन्होंने हमें जो है वो यहाँ कुछ चीज़ें बताई है, और यकीन करें मज़ा आ रहा है इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए, और एक नई जो है वो इल्म में हमारा इजाफ़ा हो रहा है, और आपका भी जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। तो हमारे साथ रहिएगा, आपको बताते हैं लम्हा लम्हा। अच्छा जी, इस वक्त हम यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, भाई जो है वो हमें कह रहे हैं कि अभी जो है वो किसी का इंतकाल हुआ है, और उनके लिए जो है वो यहाँ पे कब्र कूदी जा रही है। और इन्होंने मुझे कहा है कि तकरीबन 5-6 फीट का जो है वो ये कब्र होगा।
तकरीबन मेरे ख्याल में सेम है मुसलमानों की तरह, उसी तरह कब्र बनती है। जी हाँ जी, हाँ। इसको ऐसे खोदेंगे, फिर जितना बंदा होता है। अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही जी, यहाँ पे बहुत सारी कब्रें जो है वो मुझे बिल्कुल सादी नज़र आ रही है, ये क्या वजह है? जैसे वो सामने है, ये वाली है, मतलब कोई कुतबा नहीं, कोई नाम निशान नहीं, ये ऐसे ही बना देते हैं। ये अभी ये कच्चा मकाम है ना, उसके ऊपर नाम निशान कुछ भी नहीं होता। अच्छा। जो पक्की बनवाते हैं उसके ऊपर नाम रखते हैं, निशान भी रखते हैं, वो वजह है। कोई गरीब लोग हैं जो नाम रख या पक्की नहीं बनवा सकते, वो ऐसे ही अपनी कब्र बनवाते हैं बस। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो दफना गया ना एक बार, फिर उस कब्र को संभालना नहीं है। अच्छा। हम नहीं संभालते नहीं यार, हमने ये सुना है कि इसलिए भी ये लोग दफनाते हैं कि अब जो है वो इंडिया आना जाना बंद है, वहाँ आप लोगों का मेरे ख्याल में कोई मुकद्दस मकाम है, वहाँ बहाते हैं वो अस्थियों को। हाँ, गंगा में। तो इसलिए जो है वो ये संभाल के रखते हैं कि जब खुल जाएगा वहाँ जाना। तो ऐसा भी है या ऐसा नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर वो जलाते हैं ना, फिर उसकी राख होती है, वो जाके गंगा में बहाते हैं। अच्छा। अगर नहीं जलाया ना तो फिर ये मिट्टी में दफना देते हैं, बस उसका कोई मसला नहीं। ठीक है। तो ये इस वक्त जो है वो यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, ये उनके रिश्तेदार हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप जो है वो गुरकन का, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम उनके रिश्तेदार हैं। और ये कह रहे हैं कि 3 बजे जो है वो मैयत आएगी और उनको जो है वो यहाँ पे दफनाया जाएगा। ये जी, इस वक्त मैं मिडल एरिया में मौजूद हूँ इसकी, और अब मैं उस तरफ भी जाऊँगा, लेकिन उससे पहले आरिफ भाई से आपको मिलवाते हैं कि आरिफ भाई ने क्या क्या चीज़ें जानी है इसके बारे में, थोड़ा सा हमें बता देंगे। तो आरिफ भाई से पूछते हैं। आरिफ भाई, आज हम एक नई जगह और एक नए एक्सपीरियंस के साथ मौजूद है। क्या जाना है आपने वहाँ जाके, थोड़ा सा? ये कब्रिस्तान जो है काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है और तकरीबन सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे कब्रें हैं। और यहाँ पे करीब में कोई हिंदू आबादी नहीं है, कम से कम 15 किलोमीटर के बता रहे फासले पर यहाँ पे हिंदू आबादियाँ हैं। और जहाँ पे कुछ मुख्तलिफ बागड़ी और इसके अलावा मेवाती, इस तरह की कुछ कास्ट हैं जो यहाँ रहती हैं, और भील कास्ट के लोग इधर रहते हैं। और इसके अलावा भी छोटे छोटे कब्रिस्तान हैं उनके इलाकों में, लेकिन क्योंकि वो इसको बहुत मोतबर मानते हैं तो उनके कहते हैं हमारे आबा अजदाद भी यहाँ पे दफन है, तो इसलिए यहाँ पे लाके उनको दफनाया जाता है। और एक चीज़ ये कि ये कब्रिस्तान के अंदर ही जलाने का भी सिस्टम है। कुछ लोग जलाए जाते हैं तो उनको जलाने के लिए वहाँ पे एक जगह बनाई है, लेकिन प्रॉपर जगह नहीं है। लेकिन वहाँ पे निशान मैंने देखे हैं कि कोई रिसेंटली कोई जलाया होगा किसी को, तो यहाँ पे जलाते भी हैं। चलें, ये आरिफ भाई ने हमें यहाँ की बताइए, ज़रा हम जाके जलाने वाली जगह भी दिखा देते हैं आरिफ भाई। और बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वहाँ जलाने का भी जो है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि कब्र ताजी खोदी जा रही है और एक नई मैयत जो है वो इस वक्त आने वाली है। तो ये जो आपने यहाँ पर तमाम चीज़ें देखी, मैंने आपको A to Z तमाम चीज़ें दिखाई हैं। और यकीन करें, ये एक ज़बरदस्त व्लॉग हो गया है। आज आपको एक नई चीज़ देखने को मिली है। तो इसी तरह की मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।